नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे टॉक शो के पहले एपिसोड में। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीतिक राजधानी भले ही देहरादून हो, लेकिन यहाँ की सांस्कृतिक राजधानी होने का गौरव हमारे श्रीनगर गढ़वाल को है। माँ अलकनंदा के बाएं तट पर बसा हुआ यह शहर, इस शहर का अस्तित्व महाभारत से भी पूर्व काल का माना जाता है। यहाँ पर स्थित श्रीयंत्र शिला के नाम पर इस शहर का नाम श्रीपुर हुआ करता था और महाभारत में वर्णित राजा सुबाहु की राजधानी यही श्रीपुर था। कई बार अकाल, भूकंप और बाढ़ के कारण यह शहर नष्ट हुआ, लेकिन कहावत है कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, और इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए यह शहर पुनः बसता रहा। कालांतर में पुनर्वास के बाद इस शहर का नाम श्रीनगर हो गया। माँ धारी देवी और भगवान कमलेश्वर महादेव की इस धरती पर आदि गुरु शंकराचार्य जी आए और इस धरती को और भी पवित्र कर गए। कमलेश्वर महादेव मंदिर के कारण ही श्रीनगर का आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। आज मैं उन्हीं भगवान कमलेश्वर महादेव के मंदिर प्रांगण में बैठी हूँ और आपसे मिलवाने जा रही हूँ इस मंदिर के महंत पूज्य श्री आशुतोष पुरी महाराज जी से। आज हम महाराज जी से इस मंदिर के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही हम महाराज जी के श्रीमुख से सुनेंगे मंदिर से जुड़े हुए कुछ ऐसे अनसुने पहलुओं को जिनके बारे में हमने पहले कभी सुना नहीं होगा। तो मैं स्वागत करती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में। महाराज जी, अपनी समस्त दर्शकों और अपनी ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। तो महाराज जी, कार्यक्रम की शुरुआत में बहुत ज़्यादा परिचय के विषय में और अन्य बातों में न जाते हुए मैं सीधे आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो पृष्ठभूमि है, आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में अपने परिचय के रूप में हमसे कुछ कहना। देखिए, सिद्धपीठ श्री कमलेश्वर महादेव जी में जो है प्राचीन समय से महंत परंपरा रही है और वर्तमान में मैं 12वां महंत के रूप में यहाँ पे पदासीन हूँ। और 16 वर्ष की आयु में भगवान शिव के समक्ष यहाँ पर जो है गुरु दीक्षा ले ली गई थी हमारे द्वारा। और उस समय से जो है वर्तमान समय तक जो है भगवान कमलेश्वर के आशीर्वाद से यहाँ धार्मिक जितने भी पूजा पाठ पद्धतियाँ हैं और भगवान के जितने भी वो हैं, महंत जी के वो सब जो है निर्वहन कर रहे हैं। जो एक सामाजिक जीवन है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? जी देखिए, जो प्राचीन समय में परंपराएं थी महंत की, तो उसको निर्धारित करते हुए हम लोगों को उस पर चलना पड़ता है। चाहे भले ही वर्तमान में अन्य लोग अपनी परंपराओं को छोड़ दें, त्याग दें, लेकिन क्योंकि हम सनातनी हैं तो हमको उन परंपराओं के ही साथ रह कर चलना पड़ता है और उन्हीं को जो है अपनी निर्वहन करना पड़ता है। क्योंकि जो अगर हम ही लोग इन परंपराओं को त्याग देंगे या छोड़ देंगे तो फिर अन्य समाज के लोगों को जो है उस पर गलत असर पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है और हम उसका निर्वहन जो है भगवान की कृपा से करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। गुरुजी, भगवान कमलेश्वर महादेव का नाम सुना है, इससे पहले शिल्वेश्वर महादेव हुआ करता था, इसके पीछे क्या रहस्य है? जी, यहाँ पर जो है 500 वर्ष तक शिल मुनि ने, जो बनारस से आए थे, उन्होंने भगवान शिव का तपस्या करी थी और भगवान शिव ने उन्हें मरकत लिंग के रूप में, मरकत कहते हैं पन्ने को, तो आप अभी भी देखेंगे कभी शिवलिंग पे तो उसमें ग्रीन शेड निकलती है, जैसे पन्ना होता है वैसे ही जब धूप पड़ती है उस पर, तो मरकत लिंग के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था भगवान शिव का। और रामचंद्र जी के और भगवान विष्णु जी के कमल के पुष्प चढ़ाने से उनका नाम कमलेश्वर हो गया। इसका पूर्व नाम जो है शिलेश्वर था, शिल मुनि के नाम से था। गुरुजी, जैसे कि भगवान कमलेश्वर महादेव का ये मंदिर बहुत ऐतिहासिक मंदिर है और न जाने कितने सदियों से इस मंदिर का यहाँ पर अस्तित्व है। इस मंदिर के विषय में कुछ ऐतिहासिक ऐसे प्रमाण या कुछ ऐसी मुद्राएं या कुछ वस्तुएं हैं जो आपके पास यहाँ पर सहेज कर रखी गई हैं? जी, ये जो है 1787 से प्रथा चली आ रही थी, जो महंताई प्रथा होती है यहाँ पे। उससे पूर्व जो है यहाँ पे जो गढ़वाल के राजा थे, उन लोगों ने भी 64 गांव की गूंठ जो है कमलेश्वर महादेव को दे रखी थी। और यह सिद्ध स्वयंभुलिंग है। जब गोरखाओं ने गढ़वाल पे आक्रमण करा और 12 वर्ष तक जो है गढ़वाल पे राज्य करा, तो उन्होंने बोला कि गांव से 64 गांव के लोग जो है मंदिर में गूंठ के रूप में जो है अनाज वगैरह लाते थे। तो उन्होंने बोला जब राजपाट हमारा है तो क्यों इस मंदिर पे या इस पत्थर पे, पाषाण पे लाके लोग जो है चढ़ाते हैं,
तो इस लिंग को जो है उखाड़ दो। तो ऐसा भाव करते हुए उन्होंने 122 फुट तक खोद दिया, 84 हाथ तक, लेकिन उनको सांप और बिच्छू निकल रहे हैं। तो 2 बड़े बड़े सर्पों ने जो है सारे मजदूरों को घेर लिया। तब उन्होंने क्षमा याचना करी। तो इस बात का प्रमाण क्या है कि सत्य है घटना। तो उन्होंने कमलेश्वर महादेव मंदिर को 2 ताम्रपात्र दिए जो हमारे पास अभी भी सुरक्षित हैं। तो कमलेश्वर महादेव ऐसे हैं जिनके पास 3 ताम्रपात्र हैं, जो एक गढ़वाल के राजा का, 2 गोरखाओं के द्वारा दिए गए हैं। तो इससे प्रमाण मिलता है कि एक अधिक पौराणिक और राजशासित द्वारा मंदिर रहा है पूर्व में भी, और राजाओं ने इसको जो है गूढ़ गांव दिए जिससे कि सदाव्रत चल सके। क्योंकि पहले जो है जो यात्रा काल में जाते थे बद्रीनाथ केदारनाथ जी, तो वो होटल वगैरह या धर्मशाला का नहीं होती थी, तो मंदिरों में ही रहते थे। तो मंदिरों में ही उनको जो है सदाव्रत वगैरह जिसे भोजन इत्यादि कहते हैं, और अल्प विश्राम के लिए जो है मंदिर की धर्मशालाएँ होती थी। तो महाराज जी, ऐसे भी हमने सुना है कि पहले के समय में जो उत्तराखंड के जो राजा होते थे, उनके शासनकाल में इस मंदिर के जो महंत हुआ करते थे उनका बहुत बड़ा महत्व होता था। तो पौराणिक जो राजनीति थी उसमें कमलेश्वर महादेव के मंदिर के महंतों की क्या भूमिका होती थी? जी देखिए, आप देखते हैं जैसे कि पहले के पुराने समय में जो है अपराध कम थे, पाप कम था और धर्म का ज़्यादा वर्चस्व था। तो पूर्व में जो राजा हुआ करते थे वह धर्म के आधार पर राजनीति करते थे या राजपाट चलाते थे। तो कमलेश्वर महादेव मंदिर को आज भी जो है जो तिलक देते हैं वो गढ़वाल टिहरी के राजा देते हैं, और हमारे गुरुजी को और हमारे को जो है मानवेंद्र शाह जी जो पूर्व में थे उन्होंने तिलक दिया था। तो अभी भी जो इनकी ये प्रथा है ये एक बहुत ही अच्छी प्रथा है। और राजा जो है उस समय जो है ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट का पोस्ट महंत को देते थे कि जिससे कि जो है आप 50 रुपये तक का जुर्माना उस समय कर सकते थे। 2 व्यक्ति अगर लड़ते थे तो हमारे यहाँ बभूति का गोला होता है, अभी भी है वो, तो उस पर हाथ रख के कसम खाई जाती थी कि जो है कि भाई आप 2 पक्ष लड़ रहे हैं तो कौन सही है कौन गलत है। तो जो भी अगर पक्ष जो है गलत होता था वो अगर उसमें गलत झूठ बोल के जो है अगर बभूति गोले पे जो है हाथ धर के कसम खाता था तो ऐसी मान्यता थी कि उसका परिवार जो है नष्ट हो जाता था। तो इसी डर की वजह से जो है कोई भी असत्य नहीं बोलता था। और यह कोर्ट कचहरी उस टाइम में नहीं होती थी, तो मंदिर के जिसे हम गद्दिया चौक कहते हैं यहीं पे महंत जी के समक्ष जो है उस बभूति गोले पे रख के साक्षी मानकर और भगवान शिव को साक्षी मानकर निर्णय, बड़े से बड़े विवादों का निर्णय यहीं पे सुगमता से हो जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने हमें बताई है गुरुजी। वैसे भी कहा जाता है कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म जरूर होना चाहिए। तो आजकल के राजनीतिज्ञों को भी ये बात जरूर समझनी चाहिए कि राजनीति में धर्म का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से प्रजा का उससे भला होगा। और गुरुजी, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे हमारे लिए गर्व की बात है खड़े दिए का अनुष्ठान। आज देश विदेश में सभी लोग जानते हैं कि भगवान कमलेश्वर महादेव की कृपा से लाखों ऐसे निसंतान दंपति हैं जिनको भगवान ने आशीर्वाद स्वरूप संतान दी है। तो खड़े दिए अनुष्ठान का जो बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर जो पूजन होता है उसके बारे में, उसके पीछे कथा और आपके जो अनुभव रहे हैं वो हमसे आप बताना चाहेंगे? तो देखिए, इसका जो पौराणिक महत्व है वो जो केदार खंड में और हमारे स्कंद पुराण में सब मिलता है, वह यहाँ मिलता है कि यहाँ भगवान विष्णु जी ने देवासुर संग्राम के समय जो है युद्ध में जाने से पूर्व जब सब देवताओं की हार होने लग गई तो सभी जो है भगवान विष्णु जी की शरण में गए कि हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु जी ने बोला युद्ध में तो जाना पड़ेगा क्योंकि सभी देवता मेरे पास आए हैं, तो मैं युद्ध में जाने से पूर्व जो है अपने आराध्य देव जो मेरे शिव हैं उनका पूजन कर लेता हूँ। तो भगवान शिव के सहस्त्र नाम होते हैं, तो सहस्त्र कमल के पुष्प लिए और यहाँ पर जो है एक एक नाम से कमल का पुष्प भगवान शिव को अर्पित करने लगे। इधर भगवान शिव ने क्या करा, अपनी माया से एक फूल छुपा देते हैं भगवान विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए कि भगवान विष्णु जी क्या करते हैं। तो भगवान विष्णु जी ने देखा कि अगर 999 पुष्प चढ़ गए, एक फूल कम रह गया है, अगर मैं पूजा से उठूँगा तो पूजा खंडित हो जाएगी। मेरे नेत्रों को कमल नेत्र बोलते हैं, मैं उस फूल के बदले अपना एक नेत्र ही भगवान शिव को अर्पित कर देता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने अपने भाव और अपने ये संकल्प की सोची, भगवान शिव ने छुपाया कमल वापस दे दिया और सहस्त्र फूल पूरे हुए। यही वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु जी को सुदर्शन चक्र मिला, जिससे उन्होंने दैत्यों का संहार करा और समाज की रक्षा करी। तो यही पूजा जो है सारी एक निसंतान दंपत्ति भी देख रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हमारे को भी प्रभु जो है संतान का वरदान दीजिए। तो माता पार्वती के आग्रह पे भगवान शिव जी ने कहा जो भी यहाँ पे खड़ा दीपक का व्रत करेगा मैं उसको संतान का वरदान दूंगा। तब से प्रथा चली आ रही है यहाँ पे खड़ा दीपक की। और द्वापर युग में हमारे वर्णन में, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है, द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पे जामवती कहने में खड़ा दीपक का व्रत करा और सांब नामक पुत्र हुआ। तो ये प्रथा बहुत प्राचीन है,
ये खड़ा दीपक की परंपरा। और हम भी लोग भी बहुत जो है इस बात से भगवान की लीला को समझते हैं कि लोगों के 15-15 साल 20-20 साल हो जाते हैं, संतान नहीं होती है। और यहाँ पे जितने भी लोग लगभग आते हैं वो सब मेडिकल और विज्ञान को सबको पहले टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, सब जगह दिखा लेते हैं, लेकिन मात्र यहाँ पे 12 घंटे की पूजा करते हैं, रात्रि भर जागरण करते हैं, भगवान शिव जो है उनको संतान का वरदान देते हैं। ये हमारे लिए भी आश्चर्यजनक है। और खैर हम लोगों को तो विश्वास है ही उस परमात्मा पे, लेकिन जो है ये एक बहुत ही वैसा विषय है कि जो है कि भगवान विश्वासम फलदायकम, कि विश्वास है तो फल की अवश्य प्राप्ति होती है। तो गुरुजी, हर वर्ष आपसे जिन लोगों को पुत्र और संतान की प्राप्ति हो जाती है भगवान की कृपा से, वो लोग आपसे मिलने आते हैं? जी, उसमें क्या होता है कि जो महंत को जो खड़ा दीपक करते हैं जितने भी लोग, तो वो महंत जी को साक्षी मानते हैं कि क्योंकि आप हमारी तरफ से पूजा करते रहिएगा। तो वो दीपक जो होता है वो हमारे हाथ में देते हैं, तो हमारे पे एक तरह से भार आ जाता है कि भाई भगवान इनको जो है संतान का वरदान दीजिए, भगवान देते रहना। तो वर्ष भर हम उनके लिए तपस्या करते हैं, उनके लिए पूजा करते हैं और उनको एक सुफल भी देते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो। तो जैसे ही जब उनकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है तो संतान को लेके वापस जो है मंदिर में आते हैं और उस श्रीफल को जो है और उस बच्चे को जो है मंदिर के महंत जी की गोदी में डाल देते हैं, क्योंकि वो बच्चा जो है भगवान शिव से प्राप्त हुआ है, तो शिव का अभी हमारा है वो। फिर हम उस बच्चे को शिवार्पण करते हैं, भगवान शिव के आलिंगन में उसको जो है रखते हैं और उसके तत्पश्चात जो है उस श्रीफल को वापस लेते हैं और उस बच्चे को जो है उसकी माँ की गोद में दे देते हैं। तो ये प्रथा चली आ रही है प्राचीन। इससे जो है भगवान शिव सबको संतान का वरदान देते रहते हैं। इसीलिए भगवान शिव को हमारे सनातन धर्म में कल्याणकारी कहा गया है। वो इतने दयालु हैं कि उनकी पूजा जो भी करे, उनकी भक्ति जो भी करे, वो कभी भी निष्फल नहीं होती है। तो गुरुजी, जो ये खड़े दिए अनुष्ठान की जो प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो भी प्रोसेस होता है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि देश विदेश में कई ऐसे दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि अगर उन्हें कभी इस अनुष्ठान में शामिल होना है तो वो किस प्रक्रिया के माध्यम। देखिए, वर्तमान में समय का और इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ पे, और उनकी व्यवस्था को बनाने के लिए हमने कुछ समय से जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करी है, जिसमें जो भी इस पूजा में इच्छुक आने के होते हैं वह मंदिर से दिए गए नंबरों पे या तो व्हाट्सएप द्वारा या जो है स्वयं फ़ोन करके या स्वयं आके मंदिर में अपना नाम लिखवा देते हैं। तत्पश्चात जो है उनको एक नंबर दिया जाता है, उसके पश्चात वो उस नंबर को मंदिर में आके बताते हैं और उनकी जो है सीट एक आरक्षित हो जाती है कि आपने भाई यहाँ पे खड़ा होना है, जिससे कि उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। क्योंकि उस टाइम इतनी समय भीड़ हो जाती है कि आदमी जो है कुछ समझ ही नहीं पाता, और क्योंकि गोधूली बेला पे वहाँ पूजा प्रारंभ हो जाती है, तो पूजा सही समय पे और सही नियत टाइम पे हो जाए और सभी को समस्त सामग्री वगैरह प्राप्त हो जाए, यह मंदिर का सर्वोपरि पहली प्राथमिकता होती है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है ये सब कार्य किया जाता है और इसका बहुत अच्छी तरीके से निर्वहन किया जाता है। गुरुजी, मंदिर से संबंधित एक और अनुष्ठान है घृत कमल पूजन। एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ तिथि कब आती है, क्योंकि हमने ये जो घृत कमल अनुष्ठान जो मंदिर में होता है, ये अपनी तरह का एक अलग ही अनुष्ठान हमने सुना है। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अभी किसी दूसरे मंदिर में इस तरह का कोई अनुष्ठान के बारे में कभी सुना हो। तो इस अनुष्ठान के बारे में मुझे आपसे पूरी जानकारी चाहिए कि इसके पीछे क्या कथा है और ये इसमें आप कौन सी क्रियाविधि, कौन सा कर्म करते हैं और साथ में इसकी तिथि कब आती है। देखिए, कमलेश्वर एक 12 खंभा मंदिर है और 12 राशियों का 12 इसका अपना महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे एक बहुत ही पौराणिक पूजा होती है, जो पूजा जो है भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय स्वामी की उत्पत्ति के विषय में है। एक बार तारकासुर नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह मरे ना, लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला कि ऐसा तो संभव नहीं है, तुम कुछ और चीज़ और वरदान मांगो। तो उसने ध्यान लगाया, तो उसने ये लगाया कि शिव जी जो है पहली पत्नी सती होने पर जो है वियोग में जो है उनके ध्यान में लीन हो गए हैं और अब वो दूसरा विवाह करेंगे नहीं और उनके संतान होगी नहीं, तो मैं मरूंगा नहीं। तो इस प्रकार से उसने जो है ध्यान लगाया, तो उसने कहा कि मैं जो है चलो ठीक है, मैं ये वरदान मांगता हूँ कि मैं शिव के पुत्र से मरूँ। तो उसे पता था कि जो है कि शिव के पुत्र नहीं होगा, क्योंकि जो है भगवान शिव ध्यानावस्था में लीन हो गए हैं। यहाँ श्रीनगर में हमारे मंदिर में कमलेश्वर महादेव में घृत कमल पूजा का एक बहुत ही पौराणिक महत्व है, और यह पूजा जो है पूरे विश्व में सिर्फ कमलेश्वर महादेव में की जाती है।
इस पूजा के पीछे जो है जो कथा है वह यह है कि यहाँ पर एक बार तारकासुर नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करा कि वह जो है शिव के पुत्र से मरे, क्योंकि उसको पहले तो वरदान मांगा उसने कि मैं मरूँ ना, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता था। तो भगवान ब्रह्मा जी ने बोला कि आप जो है दूसरा कोई वरदान मांगिए। तो उसने ध्यान लगाया, तो उसने लगाया कि भगवान शिव जो है ध्यान अवस्था में लीन हो चुके हैं पहली पत्नी के सती होने पे, अब उनका विवाह होगा नहीं और उनके कोई संतान होगी नहीं, तो जो है मैं अमर हो जाऊंगा। तो इस भाव से जो है उसने जो है भगवान ब्रह्मा जी से बोला कि मैं जो है शिव के पुत्र से मरूँ। अब जब उसने वरदान प्राप्त कर लिया तो तारकासुर नाम के जो राक्षस था उसने जो है पूरे ब्रह्मांड में अत्याचार कर दिया और सभी देवताओं को परेशान करने लगा। तो समस्त देवता जो है माता पार्वती की शरण में गए। तो माता पार्वती ने कहा ठीक है, मैं नंदा रूप में, जिसे हम आज नंदा जात रात्रा भी निकलती है उसके, मैं उसके रूप में हिमालय पुत्री के रूप में जो है जन्म लेती हूँ। अब उसने माता ने तो जन्म ले लिया, लेकिन शिव को कौन उठाए उनके अपने ध्यान से। तो माता भगवती नंदा भी जो है बचपन से जो है उनको पति रूप में पाने के लिए जो है आराधना कर रही हैं। तो गोपेश्वर के पास एक जगह बैठती है, वहाँ पर जो है भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। तो समस्त देवताओं ने क्या करा, कामदेव जी को आगे भेजा। तो कामदेव जी ने जैसे ही अपने शक्ति प्रयोग करी भगवान शिव पे, तो भगवान शिव जो है जागृत तो हो गए, लेकिन उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से जो है कामदेव जी को भस्म कर दिया। अब कामदेव जी को जब भस्म कर दिया तो उनकी पत्नी रति जो है रोने लग गई। वो कहने लगी, प्रभु मेरे पति की क्या दोष है इसमें सब देवताओं ने इस योजन से आपको जो जागृत कराया। तो भगवान शिव जागृत तो हो गए और फिर उसको कहा कि ठीक है, द्वापर युग में अभिमन्यु के पुत्र में मैं इसको पुनः जन्म होगा इसका। तो उसके उपरांत जो है भगवान शिव जो है कमलेश्वर महादेव लिंग पे विराजित हो गए। तो एक जिस प्रकार से एक विरक्त साधु को विवाह हेतु मनाने के लिए एक माहौल बनाया जाता है, उसी प्रकार का वो माहौल जो है घृत कमल पूजा, जिसे हम माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी के अचला सप्तमी कहते हैं, वह यहाँ पे मनाई जाती है। यह बसंत पंचमी के ठीक दूसरे दिन आती है। तो इस पूजा में ये होता है कि भगवान शिव के 3 आवरण पूजा की जाती है, जिसके 3 आवरणों के 6 चरण होते हैं, और जो है सांग पांग पूजा कहते हैं उसे। और पूरे लिंग को जो है, क्योंकि घृत से जो है कामासक्त भावना जागृत करने के लिए उनको घी गर्म होता है, इसलिए उस लिंग पे जो है पूरा घी से ढक दिया जाता है और एक कंबल चढ़ाया जाता है और नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग लगता है। 52 व्यंजन 36 प्रकार का भोग लगता है। समस्त प्रकार के जो गढ़वाल में व्यंजन होते थे वह भगवान शिव को भोग के रूप में लगाए जाते हैं। और जो महंत होते हैं जिनके ऊपर ये सारा पूजा का भार होता है, वह उनको एक दिगंबर अवस्था में, जिसे कहते हैं दिशाएं जिसका अंबर, मतलब एक निवस्त्र अवस्था में, जिस टाइम फरवरी का माघ के महीने बहुत यहाँ ठंडा होता है, लेकिन यह एक पूजा है जो परंपरा से जो है महंत जी करते हैं। तो उसमें दिगंबर अवस्था में जो है भगवान शिव के चारों तरफ लोट लोट के परिक्रमा करते हैं कि भगवान आप जो है हिमालय पुत्री से विवाह कीजिए, माता जननी से, और जो आपकी संतान होगी कार्तिकेय स्कंद कुमार, वही जो है देवताओं की सेना के नायक बनेंगे और उसी से जो है तारकासुर नाम का राक्षस का जो है वध होगा। तो इसी भाव से यह पूजा की जाती है। यह पूजा पूरे भारत में सिर्फ उत्तराखंड के श्रीनगर के कमलेश्वर महादेव में की जाती है। ये एक वो है, और इस पूजा को वर्तमान में बहुत अच्छा विस्तृत किया गया है। और जो है हमारे जो वर्तमान में यहाँ पे स्थानीय विधायक भी हैं, वो भी इस पूजा में विशेष रूप से सम्मिलित रहते हैं। जी, तो भगवान शिव की अनेकों लीलाएं हैं और उत्तराखंड को तो वैसे भी शंकर भगवान की ही धरती कहा जाता है, केदारखंड ऐसे ही नहीं कहलाता है। और ये भी एक विशेष बात कही जाती है क्योंकि हमारा जो श्रीनगर है, ये श्रीनगर बद्रीनाथ केदारनाथ जो धाम है उनकी यात्रा का मुख्य पड़ाव है। पहले के ज़माने में यात्री यहाँ पर विश्राम करते थे तो इसी मंदिर में रहते थे। और कहा जाता है कि जब तक यदि आपको बद्री केदार की यात्रा करनी है तो वो तभी सफल मानी जाती है जब आप भगवान भोलेनाथ के कमलेश्वर महादेव के रूप में यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो गुरुजी, एक और चीज़ विशेष रूप से मुझे आपसे पूछनी थी कि इस मंदिर का जो वास्तु है उसके बारे में भी बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। मंदिर के वास्तु के विषय में आप भी हमें कुछ जानकारी दीजिएगा। देखिए, राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर है, ये तो हम सभी जानते हैं। और ये 12 खंबा मंदिर है और अष्टभुजाकार चौकी है और लिंग ये स्वयंभू है। और यहाँ पर जो है भगवान रामचंद्र जी ने भी त्रेता युग में आके जो है भगवान शिव को 108 कमल के पुष्प अर्पण करे थे प्रतिदिन 1 महीने तक। तब से प्रथा भी हो गई थी कि प्रथम कमलेश्वर दर्शकर द्वितीय श्री केदार जी, तृतीय बद्रीनाथ दर्शकर पूर्ण यात्रा धाम की। पहले कमलेश्वर का, फिर केदारनाथ जी का और बद्रीनाथ जी के दर्शन का महत्व था। तो इसका जो पौराणिक है वो ये पहले ढूपरे होते थे, मतलब यहाँ के बहुत ज़्यादा
प्रसिद्ध होते थे गढ़वाल के ढूपरे। ढूपरे के क्या कि एक ऐसी शैली होती थी कि इसमें कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, इस प्रकार से होता था। तो हमारे जब गढ़वाल के राजा को आक्रमण कर दिया गोरखाओं ने, तो हमने, हमारा जो गढ़वाल का राजा था वो मंदिर के कमरों में, ढूपरों में छुपा थे। तो यहाँ पे हमारे उस समय कुछ ऐसे गढ़वाली और नेपाली महात्मा रहते थे मंदिर में, तो उन लोगों ने वो राजा को छुपा दिया था और उसकी वजह से जो है और राजा की जान बची थी। हालांकि बाद में जो है खुड़बुड़ा में जो है उनको वीरगति की प्राप्ति हुई थी, लेकिन उस समय यहाँ पे से उनको सुरक्षित बचा लिया गया था। तो यहाँ की जो शैली है, निर्माण शैली है, वह अकल्पनीय है। जी, और गुरुजी वो एक कहा जाता है कि त्रिकोण रूप में मंदिर का जो पहले पूरा स्थान था, जो मंदिर का ये जो जगह है वो त्रिकोणीय रूप में, कुछ ऐसा कहा जी। इसका जो पौराणिक जो इसमें आप कागजों में देखेंगे तो कमलेश्वर का जो है समस्त क्षेत्र ये पहले कमलेश्वर की भूमि में आता था, लेकिन वर्तमान समय में अतिक्रमणों की जद में आ गए हमारे जितने भी पौराणिक मंदिर हैं। ये पूर्ववर्ती सरकारों की देन है या जो भी है। तो ये जो कमलेश्वर का जो है वो श्रीयंत्र नुमा है। इसका जो अभी भी आप नक्शा देखेंगे पुराना, तो ये श्रीयंत्र नुमा है। वर्तमान में उसमें कहीं जगह कुछ काबिज कर दिया गया है, कई जगह वहाँ से हटा दिया गया है या वो कर दिया गया, इसको खंडित कर दिया गया है, लेकिन इसका जो प्राचीन जो स्वरूप है वह श्रीयंत्र नुमा है। तो गुरुजी आज के कार्यक्रम में, आज के समय पे जैसे कि आप जानते हैं कि नई जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से और हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कारों से दूर होती जा रही है, और माता पिता का परम कर्तव्य है, मतलब जो पुराने लोग हैं उनका कर्तव्य है कि नई पीढ़ी में नए संस्कारों को, अपने धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति उनके अंदर जागृति लाना हम जो पुरानी पीढ़ी और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका काम है। तो गुरुजी आप सनातन प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सत्य की राह पे चलना आज ये कठिन है, ये तो तय है, और सत्य की राह पे जो कष्ट आते हैं वही सन्यासी के लिए और संस्कृति प्रेमी के लिए जो है तप किया जाता है, उसे तप की संज्ञा दी गई है। तो आजकल तप करने की आकांक्षा लोगों पे है नहीं, और ऐसा नहीं कि लोग कोई गलत हो गए हैं, लोग सब सही हैं, वैसे ही हैं, परंतु जो हमारी शैली है, जीवन शैली है, हमारी संस्कृत शैली है, जो हमारे सरकारों के द्वारा पोषित नहीं की जाती है, उससे वर्तमान समय में एक ऐसा माहौल बन गया है जो पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत है। वर्तमान में हमारी जो संस्कृति थी उसको एक साइड में रख दिया गया है, और जिसके प्रमाण हमारे को हर जगह मिलते हैं। यहाँ तक कि आप नीचे से लेके आप हाई कोर्ट तक भी आप देखेंगे तो हाई कोर्ट में भी अगर मान लो हेयरिंग हो रही है तो इंग्लिश में हो रही है, जबकि हमारी भाषा जो है हिंदी है। तो ये दुर्भाग्य है, लेकिन वर्तमान में ऐसी सरकार आई है नरेंद्र मोदी जी की, जिसके साथ मिलकर जो है हमारी संस्कृति पुनरुत्थान हो रही है, और मतलब जो एक मृत पड़े संस्कृति शरीर को आवश्यकता थी जिस जीवंत की, वह जो है मिल रहा है, और ये धीरे धीरे एक पोषण होगी और सब अपनी पुनः संस्कृति में वापस आएंगे, और आने वाली पीढ़ी को और जो वर्तमान में पीढ़ी है उसके ऊपर धर्म का और संस्कृति का बहुत बड़ा भार है, उसको अपनाएं और धैर्य रखें, क्योंकि नकल करने से कभी अकल नहीं बढ़ती बल्कि शकल बिगड़ जाती है। तो हम ना तो अंग्रेज बन पाएंगे, ना तो जो हम यही रह पाएंगे, तो हम बीच के हो जाएंगे। तो अपनी संस्कृति पे, अपने माँ बापों की जो हमारे को सीख देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग सीख देते हैं, उसको हमको विशेष ध्यान रखना है, और धीरे 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 सहने सब कुछ अपना आप ही स्थिर हो जाएगा। जब हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, हमारी सोच अच्छी हो जाएगी, तो निश्चित है अगर अच्छे राष्ट्र का उत्पत्ति होगी, अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आज आपने अपना इतना महत्वपूर्ण और अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया। दर्शकों, हमने आपको मिलवाया कमलेश्वर महादेव मंदिर के महंत जी श्री आशुतोष पुरी जी महाराज से। दोस्तों, हमारा जो ये कमलेश्वर धाम मंदिर है, ये जब भी आप देश विदेश से कहीं से भी आप भगवान बद्री और केदारनाथ के दर्शनों के लिए आएँ तो ज़रूर यहाँ पर आप आएँ, क्योंकि जब तक आपने भगवान कमलेश्वर महादेव के दर्शन नहीं किए तब तक आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। तो क्योंकि ये कहा जाता है उत्तराखंड में कंकण कंकण में शंकर हैं, तो भगवान भोलेनाथ का निवास यहाँ पर है, और भगवान भोलेनाथ की इस कलयुग में ये शक्ति, जो कितने भी नास्तिक लोग हैं वो भी इस शक्ति को मानते हैं, और विज्ञान भी इसके सामने सिर झुकाता है कि कलयुग में भी निसंतान दंपत्ति जब एक बार भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी खाली झोली फैला देते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। आज गुरुजी ने हमें अपना समय दिया और हमने उनसे मंदिर के जितने भी अनुष्ठान हैं मुख्य रूप से
उनके विषय में तो जाना ही, साथ ही कुछ ऐसे अनसुने पहलुओं को भी हमने जाना जो आज से पहले हमने कभी सुने नहीं थे। तो मैं आदरणीय महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। गुरुजी आपको बहुत बहुत प्रणाम। दर्शकों, कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हमने हमारे भगवान भोलेनाथ आशुतोष भगवान के मुख्य जो पुजारी हैं कमलेश्वर महादेव के, श्री महंत आशुतोष पुरी जी महाराज, उनसे बातचीत की। कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं आपको निश्चित रूप से किसी अन्य शख्सियत से मिलवाऊंगी जिन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने किसी भी जिस क्षेत्र से वो संबंधित होंगे उसमें कुछ विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की होंगी, आपको जरूर मिलाऊंगी। आप मेरे साथ यूँ ही मेरे फेसबुक पेज बबीता थपलियाल मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूब चैनल बबीता थपलियाल ऑफिशियल के माध्यम से जुड़े रहिएगा। आप अपने सजेशन, अपनी सुझाव मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिएगा। हर हर महादेव। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी। धन्यवाद।